दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला आज। भारत भिड़ रहा है पाकिस्तान से। आखिरी खबरें मिलने तक भारत का गिर चुका था 1 विकेट। दिल्ली में ठीक 1 साल बाद तारीख ने दोहराया खुद को। अरविंद ने लिया हल्फ, वही मैदान, वही गवर्नर, वही लोग। मैदान से निकलकर क्रिकेट में बढ़ाई बात आगे। सेक्रेटरी करेंगे अब हिंद पाक का दौरा, अवाम में खुशी की लहर। चलिए आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी खबर लेकर अभी तक की। दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले में इस वक्त क्रिकेट के 2 बड़े पहलवानों में मैच जारी है और आज सुबह टॉस भारत ने जीतकर पहले खुद खेलने का फैसला किया। भारत की शुरुआत अच्छी जारी थी कि भारतीय ओपनर रोहित शर्मा प्रेशर बर्दाश्त न करने से पाकिस्तानी गेंदबाज सोहेल खान की गेंद पर एक आसान कैच भी दे बैठे। अभी क्रीज पर विराट कोहली और शिखर धवन मौजूद हैं और वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान कभी भी आमने सामने नहीं खेले, तहम भारत पाकिस्तान का हर मैच किसी फाइनल से कम नहीं होता है। आज सुबह भारत ने टॉस जीतकर पहले खेलने का फैसला किया और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी गेंदबाजों ने जब गेंदबाजी शुरू की तो यही लग रहा था कि भारत खुल कर खेलेगा, लेकिन आखिरी इतलात मिलने तक 19 ओवर हो चुके हैं और 94 रन बन चुके हैं। एक खिलाड़ी रोहित शर्मा भारत का आउट हो चुका है और दुनिया क्रिकेट का आज का ये मुकाबला फाइनल ना भी सही लेकिन किसी बड़े फाइनल से कम नहीं है। दुनिया भर की इस पर नजरें लगी हुई हैं, सट्टेबाज भी नजरें लगाए हुए होंगे और कहा यही जाता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की तारीख में नहीं बल्कि दुनिया के हर मुल्क में इस मैच को जरूर देखा जाता है। दिलों की धड़कनें तेज होती हैं और 2 रिवायती हरीफ जब मैदान में हों तब बहुत कुछ देखने को मिलता है। कुछ नए अजूबे, कुछ नए काम और सबसे बड़ी बात, दोस्ती की शुरुआत भी इन मैचों से हो सकती है। जिस तरह दोस्ती की शुरुआत नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ने की है, उस दोस्ती की शुरुआत खेल के मैदान से ही हुई है। प्रधानमंत्री ने इस मैच से पहले ही दोनों पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया था, पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया था। और दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा खेल अगर कहें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट का खेल बन जाता है, जहां दिलों की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, जहां हौश, जोश और वलवले से बात की जाती है। 94 रन हो चुके हैं, एक खिलाड़ी भारत का आउट हो चुका है और दुनिया क्रिकेट का छोटा बड़ा हर कोई इस वक्त क्रिकेट के मैदान पर टेलीविज़न पर नज़र रखे हुए होगा और यही बता रहा होगा कि मेरी टीम जीते, लेकिन जीतेगा वही जो अच्छा खेलेगा मैदान पे। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जब मैच हो तो वही टीम ज़्यादा अच्छा खेलती है जो प्रेशर बर्दाश्त कर सके। 2 टीमों में प्रेशर कौन बर्दाश्त करेगा आज के मैच में? यहाँ खेल शाम तक तो साफ हो जाएगा, लेकिन प्रेशर कुकर आज खेल बनना नहीं है बल्कि प्रेशर बर्दाश्त करना है। और जो भी टीम अच्छा प्रेशर बर्दाश्त करेगी वो आज की टीम की मर्द मैदान कहलाएगी। पाकिस्तानी टीम के मिसबाह उल हक और उसके साथ साथ पाकिस्तान की शायकीन भी और उसके साथ साथ भारतीय टीम की भी। ये सुबह की सर्मनीज और भारतीय शायकीन खुलकर अपनी टीम को दाद दे रहे हैं। विराट कोहली और उसके साथ साथ शिखर धवन के साथ साथ रोहित शर्मा और रहाणे भी साथ में, सुरेश रैना भी, MS धोनी अब जो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर भी हो चुके हैं और अब शायद ये उनका वर्ल्ड कप आखिरी वर्ल्ड कप भी हो सकता है। और वीरेंद्र जडेजा, रोहित को ये है MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी अब बेटी का बाप भी बन चुका है और क्रिकेट के मैदान में आज वो क्या करता है ये भी देखा जाएगा। और अश्विन, उमेश यादव, मोहित शर्मा और मोहम्मद शमी भी आज के मैदान में होंगे और उसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से अहमद शहजाद, यूनुस खान, हारिस सोहेल, सहवाग, माफ़ कीजिएगा, मिसबाह उल हक हैं पाकिस्तानी टीम के कप्तान मिसबाह उल हक। और मिसबाह उल हक के साथ साथ दुनिया क्रिकेट का ये है
और शाहिद खान आफरीदी का तो इंतजार ही रहता है। पठान है, मारता है, जो कुछ सामने हो मरता ही रहता है। और दो बड़े खिलाड़ी, दो बड़े नाम आज के मैदान में, भारत की तरफ से भारतीय कप्तान और उसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से शाहिद खान। खान और कप्तान का आज का मुकाबला भी होगा, लेकिन शाम को पता चलेगा कि दुनिया क्रिकेट का नहीं बल्कि आज के मैच का कौन बादशाह बना है। Some will look at this match with great anticipation, some with a little bit of dread. Names will be made here, destinies will be made. You still remember great moments from India-Pakistan matches in the past, and they'll all want to say, you know what, when Javed Mianda did that 6, could I be the next one? You know what, when we... चलिए क्रिकेट की खबर हो गई और अब और भी खबरें आपको बताते रहेंगे। क्रिकेट के हवाले से आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। और अगली खबर में असम्बली के इंतखाबात और नई दिल्ली के असम्बली के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी की तारीखी फतह के बाद जमात के कायद अरविंद केजरीवाल ने कल वज़ीर आला के ओहदे का हलफ भी उठाया। हलफबरदारी की तकरीब दिल्ली के तारीखी रामलीला मैदान में हुई और दिल्ली के नायब गवर्नर नजीब जंग ने लाखों की मौजूदगी में केजरीवाल से उनके ओहदे और राजदारी का हलफ भी लिया। केजरीवाल के अलावा कल उनकी काबीना के अरकान में मनीष सिसोदिया, आसिम अहमद खान, संदीप कुमार, सतेंद्र जैन, गोपाल राय और जितेंद्र सिंह तोमर ने भी तकरीब में हलफ उठाया। अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी पारी का आगाज हो चुका है। आज केजरीवाल दूसरी बार दिल्ली के सीएम बन गए हैं और अपने पद की शपथ भी ले चुके हैं और इसकी गवाह सिर्फ दिल्ली की जनता ही नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता बन चुकी है। अरविंद केजरीवाल मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अब गोपनीयता की शपथ। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। केजरीवाल ने ये शपथ सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं ली बल्कि दिल्ली के सबसे जिम्मेदार शख्स के तौर पर ली है और वो जिम्मेदारी है जनता से किए वायदों को पूरा करने की। वो वायदे जिसके कारण दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को अपना नेता चुना और आज सीएम बना दिया। केजरीवाल ने दिल्ली में जो किया है वो पहले किसी ने नहीं किया था और किसी नेता को लेकर ऐसी दीवानगी दिल्ली में पहली बार देखी गई है। दिल्ली में 5 साल केजरीवाल का नारा सबसे भारी साबित हुआ है और दिल्ली की सियासत में दूसरी बार एक चमत्कार हुआ है और इस बार जो हुआ है वो किसी ने भी सोचा नहीं था। अरे पूरी बहुमत देखे तो देखो आम आदमी की
ताकत देखो, ताकत देखो। हालांकि इससे पहले 2013 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी केजरीवाल ने ऐसा ही करिश्मा किया था और सिर्फ 1.5 साल पुरानी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने आज ही की तरह रामलीला मैदान से मुख्यमंत्री की शपथ ली है। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। केजरीवाल को जनता ने उस वक्त भी पूरा समर्थन दिया, लेकिन कुछ कमी रही कि केजरीवाल को कांग्रेस का समर्थन लेना पड़ा और कांग्रेस के सहारे खड़ी एक सरकार के मुख्यमंत्री ने शपथ ली। लेकिन 49 दिनों की सरकार के दौरान केजरीवाल ने करके तो बहुत कुछ दिखाया, लेकिन बैसाखियों के सहारे सरकार चलाने की बजाय केजरीवाल ने इस्तीफा देना बेहतर समझा। एक बार फिर दिल्ली जीतने के लिए केजरीवाल ने दिल्ली की हर एक गली, हर एक मोहल्ला छान डाला, हर तबके के लोगों के साथ बातचीत की और उनके दर्द को समझा, जाना और जनता ने भी केजरीवाल को अपना मसीहा बना डाला और समर्थन देकर अपना सब कुछ दे दिया। चलिए, दिल्ली में तारीख हुई रकम, लेकिन अगली तारीख भी करते हैं हम। अगली तारीख और वज़ीर-ए-आज़म के क्रिकेट डिप्लोमेसी बयान के बाद अब हिंद पाक ताल्लुकात में यख पिघलने के आसार साफ दिखाई दे रहे हैं और अगले हफ्ते भारतीय खारजा सेक्रेटरी जयशंकर पाकिस्तान का दौरा करके वहाँ के हुकाम से तबादला ख्याल करेंगे। पिछले साल से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ताल्लुकात काफ़ी कशीदा लग रहे थे और दोनों ममालिक में बातचीत का सिलसिला तकरीबन ठप हो चला था। ताहम एक बार फिर बातचीत की शुरुआत हुई है और वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी हम मनसब नवाज शरीफ से फ़ोन पर भी बात की है। जहाँ मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट डिप्लोमेसी को तेज़ करते हुए सार्क सरबराह में पाकिस्तान और श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन करके उन्हें क्रिकेट वर्ल्ड कप पर अपनी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है, वहीं क्रिकेट डिप्लोमेसी ने पाक भारत दूरी को भी दूर भी किया है और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि पाक भारत के बीच रिश्ते अब ज़्यादा मजबूत होंगे। जम्मू कश्मीर में भी इस डिप्लोमेसी का खास खैर मकदम किया जा रहा है और आम लोगों के साथ साथ सियासी और समाजी तंजीमों से वाबस्ता लोग इसे एक मुस्बत कदम से ताबीर कर रहे हैं। यहाँ से फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक जो स्टार्ट हो रही है, इट्स अ वेरी गुड स्टेप। जो कश्मीर की अगर हम बात करें तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप फॉर कश्मीर, क्योंकि ये एक मसला रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच और काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हो पा रही है। और जब नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को कॉल की तो एक काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि इन्होंने पहले जो बात नहीं की थी तो उसके बाद ये काफ़ी अच्छा स्टेप है कश्मीर के लिए, क्योंकि द ओनली वे फॉर सेटलिंग कश्मीर इज़ कि बातचीत का ही रास्ता इख्तियार करे, ना कि गन या किसी और तरीके से इस मसले को लिया जाए। तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप फॉर कश्मीरीज एज वेल एज द होल सब कॉन्टिनेंट। मुझे लगता है इंडिया और पाकिस्तान में कभी बेटर रिलेशन हो सकती है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम मतलब 1947 से देखते आए हैं, मतलब जब भी डायलॉग होता है तो वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज अभी तक समझी जाती है। कभी आज तक कभी किसी मामले पर बातचीत संजीदगी के साथ नहीं हुए। पाकिस्तान हमेशा आरोप लगाता है कि भारत कभी संजीदा नहीं है और भारत का ये भी इल्ज़ाम है कि मतलब वो इंटरफियर करता है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कश्मीर के मामले। मुझे लगता है कि इस काल से कुछ होगा, ये सिर्फ मतलब एक पॉलिटिक्स और कुछ नहीं है। इसके लिए तो फायदा है अगर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन वो होनी चाहिए मतलब जिसमें मतलब भारत दिलचस्पी दिखाए, मतलब फ्रूटफुल एक्सरसाइज होनी चाहिए, मतलब फ्रूटफुल डायलॉग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फॉर्मेलिटी हो, इंडो पाक फॉरेन सेक्रेटरीज बात करते हैं, मतलब दोनों मुल्कों के मतलब प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं तो कुछ से कुछ नतीजा नहीं आता है। लेकिन बातचीत मुझे लगता है अगर होनी चाहिए तो मतलब वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, फ्रूटफुल होनी चाहिए, जिससे कश्मीर को फायदा हो और ये कश्मीर इशू जो है इसको एड्रेस किया जा सके, मतलब उस बातचीत के जरिए। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। चलिए, बातचीत पर जम्मू कश्मीर का रद्द-ए-अमल। जम्मू कश्मीर में लोगों का रद्द-ए-अमल, लेकिन जम्मू कश्मीर में और भी मामला आते हैं और सरकार एक बड़ा मामला है। सरकार पर एक बार फिर अड़चनें पैदा हो चुकी हैं और जिस तरह नई दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर में यही बताया जा रहा था कि 22 तारीख को जम्मू कश्मीर में सरकार बन सकती है, लेकिन एक बार फिर आखिरी इतलात यही है कि फिर अड़चनें पैदा हो चुकी हैं। और जहाँ इन अड़चनों को दूर करने के लिए PDP सदर महबूबा मुफ्ती कल शाम गए दिल्ली पहुँची हैं, वहीं वज़ीर-ए-आज़म भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद मुंबई पहुंचे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज मुंबई का दौरा करेंगे, महाराष्ट्र का दौरा करेंगे और कल शाम को ही मुफ्ती मोहम्मद सईद मुंबई पहुंचे हुए हैं। और बताया जाता है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद और उसके साथ साथ
वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात बॉम्बे में होगी और मुंबई में इस मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर में सरकार के हवाले से आखिरी बातचीत होगी। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में कौंसिल के लिए उम्मीदवारों के नामों पर पीडीपी ने भी अपनी मोहर लगाई है और उनमें सरहदी जिला कुपवारा से जावेद अहमद मिर्चाल, बांडीपोरा से यासिर अहमद रेशी, नौशहरा से सुरेंद्र चौधरी का नाम सरफहरिस्त आया है, जबकि पीडीपी ने श्रीनगर को नुमाइंदगी देते हुए खुर्शीद आलम के नाम पर भी गौर खौज करना शुरू किया है। जनूबी कश्मीर से पीडीपी ने रफ़ी अहमद मीर पर भी बहस शुरू कर रखी है, जबकि बडगाम से सैफुद्दीन भट्ट के नाम पर भी गौर खौज किया जा रहा है। मुल्क भर में स्वाइन फ्लू के कहर के बाद अब रियासत जम्मू कश्मीर में भी स्वाइन फ्लू के मरीज पाए गए हैं और श्रीनगर के सबसे बड़े स्किम्स अस्पताल के अहदेदारों ने स्वाइन फ्लू मरीजों की तस्दीक करते हुए बताया है कि उन्हें चंद मरीजों के टेस्ट पॉजिटिव मिले हैं। ताहम उन्होंने बताया कि इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर जम्मू कश्मीर में लगातार 4 दिन तक सूरत हाल के महदूद रहने के बाद कल जिंदगी एक बार फिर पटरी पर आ ही गई, जिस दौरान बाजार और दुकानें खुली रही, सड़कों पर ट्रैफिक चलता रहा, लोगों ने खरीदारी की। हालात के साथ साथ मौसम भी खुशगवार था और कल निखरी निखरी धूप भी कश्मीर में निखर आई थी और उसे कश्मीर निखर आया था। लेकिन आज के हवाले से मौसमियात ने यह खबर बताई है कि आज शाम से हल्की हल्की बारिशें और बर्फ़ भी हो सकती है। ऊपरी इलाकों में बर्फ़ हो सकती है, निचले इलाकों में आज शाम से बारिशें हो सकती हैं। चलिए अगली खबर अब मौसम के बाद या जम्मू कश्मीर के सूरत हाल के बाद बताएं कि कश्मीर में गुलजार भट्ट उर्फ गुलजार पीर उर्फ गुलजार ठग का मामला अब और ज़्यादा मौजूए बहस बनता जा रहा है और अदालत से बाइज्जत बरी होने के बाद अवाम में तरह तरह की खबरें गश्त करी हैं। इधर गुलजार भट्ट उर्फ गुलजार पीर की रिहाई को लेकर श्रीनगर में कल एक खामोश मुजाहरा भी हुआ, जिस दौरान वकीलों के दलाइल और उसके साथ साथ पुलिस के रोल पर ताज्जुब का इजहार करते हुए बताया गया कि इंसाफ नहीं मिला है। अगर हम 5 लड़कियां कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ जिना हुआ है, तो आपने इसको किस वजह से छोड़ दिया? सबसे बड़ा हमारा सबूत था मेडिकल, हमने वो भी मेडिकल भी दे दिया, तो अब हमें क्या सबूत देना है और जो आप यकीन करोगे? हमें मेडिकल कोर्ट में गए थे, हमने गवाही भी दी, एक बार नहीं 3 बार गवाही दी, एक लड़की नहीं 5 लड़की हम गए थे, हमारे साथ गलत हुआ है, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। तो लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। ये चाहते हैं, हम उस जज से यही बोलना चाहते हैं कि जिसका नाम है तौकीर साहब, आपने ये गलत डिसीजन क्यों ले लिया? जब आप आवाज़ उठाई लेकिन हमें किसी ने साथ नहीं दिया, तब सभी बोल रहे थे कि हम वो करेंगे ये करेंगे, लास्ट में किसी ने नहीं साथ दिया। पूछना चाहते हैं कि इन्होंने उसे क्यों छोड़ दिया? हम उसे पूछना चाहते हैं, अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक रिसेंटली ऑर्डर निकाला है कि अगर किसी एक लड़की के साथ गलत हो जाए तो उसे सज़ा दे दीजिए। तो अगर हम 5 लड़कियां चीख कर कह रहे हैं, चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो उसे सज़ा क्यों नहीं मिल रही है? वो जज किस वजह से उसे छोड़ रहा है? क्यों उसे सज़ा नहीं दे रहा है? जज के सामने आपने गवाही? जी हाँ, हमने जज के सामने भी गवाही दी, मेडिकल भी हमारा हुआ, तो फिर उस जज ने क्यों उसे छोड़ दिया? मैच का अपडेट भी आपको कराते हैं चलूं। शेखर धवन की भी हाफ सेंचुरी हो चुकी है, विराट कोहली भी हाफ सेंचुरी हो चुकी है और आखिरी जो 23 ओवर के बाद जो मैच स्कोर आया उसमें 123 का स्कोर हो चुका है और शेखर धवन के साथ साथ कोहली के 50-50 रन हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं, एक विकेट भारत का गिर चुका है। और अगली खबर वैलेंटाइन के डे के हवाले से, और जहां पहले ही वैलेंटाइन डे पर पूरे मुल्क में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया था, वहीं जम्मू कश्मीर में भी इस दिन के देखते हुए पुलिस की भारी जमीयत को श्रीनगर के आसपास तैनात किया गया था। ताहम दुख्तान मिल्लत की सरबराह आस्किन राबी इस मौके पर पिछले कई सालों से अक्सर होटलों और पार्कों में जाकर नौजवानों को कल के दिन से दूर रहने की तलकीन करती थी। ताहम कल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता अफराद ने लाल चौक और उसके गिरदनवा में पम्पलेट्स तकसीम किए, जिनमें इस्लामी तालीमात और वैलेंटाइन डे के हवाले से मजमून शाया करते हुए यही बताया गया था कि ये गलत बात है, थोड़ा ऐसे दूर ही रहना चाहिए।
जम्मू कश्मीर में पिछले साल आए सैलाब के बाद सरकार के दावे और वादे कहीं पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे हैं और राजौरी में भी सैलाब मुतासिर ने कल एक मुजाहरा करते हुए यही बताया कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। जम्मू कश्मीर में पिछले साल आए सैलाब के बाद लोगों की बाज आबादकारी के लिए सरकार की तरफ से कई ऐलानात किए गए, लेकिन लोगों को आज तक मदद नहीं मिल सकी है। राजौरी में सैलाब से मुतासिर ने आज एक मुजाहरा करते हुए इल्जाम लगाया कि सरकार का आज तक भी कोई वादा वफा नहीं हो सका है। ये हम देखते रहेंगे और हमने फाइलें भी तामीर करवाई, कागजात भी हमने पूरे कंप्लीट करवाने के बाद हमारे लोगों को जब चेक मिले जिनका हक इस वक्त कम से कम मेरे हिसाब से लाखों करोड़ों का हुआ, लेकिन उन लोगों को 1500 रुपये पेमेंट हुई। धरने पे बैठे हुए हैं, हमने ये धरना दे के बैठना है और इस तरह बैठे हैं हम कि हमने अपना हक छीन के लेना आता है। हमें 1000 करोड़ रुपए इस जम्मू कश्मीर के लिए आए हैं, इन गरीबों के लिए आए हैं, इन लोगों को नहीं मिल रहे। राजौरी में सैलाब से मुतासरा लोगों ने यह भी इल्जाम लगाया कि इलाके के कई रसूख वाले लोगों को सरकारी मदद में 75,000 रुपए के चेक तो दिए गए, लेकिन गरीब को किसी ने नहीं पूछा। 2300 रुपए का चेक मिला और कुछ नहीं मिला सर। एक टेंट भी नहीं, ऐसी तिरपाल ही मिली और एक कंबल, बस और कुछ नहीं मिला। सैलाब से मुतासरा लोगों की मुश्किलात यहीं पर खत्म नहीं हुई हैं। कुदरती आफत में अपना सब कुछ गंवा चुके इन लोगों ने सरकारी मदद पाने की आस में कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी लगाए, खर्चा भी किया और इन चक्करों में खुद गन चक्कर ही बनते गए। जो ये लोग पटवारी और जो ये कर रहने वाले मुलाजम लोग के तो उन्हें फाइल रख ली, भाई 700 रुपया खर्च किया और कुछ नहीं है। तो आज कहते हैं भाई जो आए थे चेक वो हमने तकसीम कर दे और ऊपर भेजे हुए पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, ये हमें पता नहीं। जो ये अफसर लोग कहते हैं सरकारी मामलात और उनमें देरी होना सरकार का एक खूब मशगला होता है और राजौरी के सैलाब ज़दगान की मदद पर सरकार का मशगला कैसे ख़त्म हो सकता था। और यूं राजौरी की इंतज़ामिया भी वही कहानी यहाँ दोहरा रही है जिसके लिए जम्मू कश्मीर की सरकार मशहूर भी है। अब ये लोग 5 महीने के बाद, आपको पता है दिस इज फरवरी, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड फ्री राशन फॉर 6 months आल्सो एंड इन द मंथ ऑफ फरवरी नाउ दे आर सेइंग दैट इनको पैसा पूरा नहीं मिला। जो इसके काबिल देखने वाली बात है, अगर किसी के पास कोई इनजेन्युइननेस जैसे आगे ये कोट करते हैं, मैंने इनको उस दिन भी कहा कि आप एक केस मेरे को कोट करो पर्टिकुलर so that administrative action immediately follow हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली आई विल से दैट ये जानबूझ के जो है कहते हैं कुछ फाइलें रह गई हैं, उनको भी करो तो ये करो तो वो करो। जो कट ऑफ डेट होती है उसको रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ओनली 30 days होते हैं। तो जो हमें कर दिया, अगर कोई ऐसी कोई केस मेरे को दे देते हैं, कोई रह गया, आई विल जस्ट फॉरवर्ड टू माई हायर अथॉरिटीज, जो डिसीजन लेंगे वो हम मानेंगे। जम्मू कश्मीर में सैलाब से जो जख्म इन लोगों को लगे हैं उनका दर्द तो लोगों को ताउमर सहना ही पड़ेगा। वहीं सरकारी मदद क्या इन लोगों को पहुंच पाएगी, इस सवाल का जवाब जम्मू कश्मीर की सरकार से भी पूछना जरूरी बनता है। राजौरी से शक्ति शर्मा के साथ नरेश कुमार और सनम एजाज, जेके चैनल। चलिए राजौरी से हमारी रिपोर्ट, लेकिन आपको बुलेटिन में खास तौर पे हम मैच के अपडेट्स भी कराते रहे हैं। 127 स्कोर हो चुका है, 24 ओवर भी हो चुके हैं, 1 विकेट रोहित शर्मा का गिर चुका है, शिखर धवन 50 के ऊपर पहुंच चुके हैं और कोहली भी 50 का ऊपर यानी हाफ सेंचुरी कर चुके हैं, दोनों या हाफ सेंचुरी कर चुके हैं और अब 25 ओवर के आसपास मैच चल रहा है। 127 और जो आदाद शुमार अब तक मिले उसको देख के लगता है कि 300 के आसपास भारत स्कोर बना पाएगा और 300 से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि अभी 24 ओवर ही मैच हुए हैं और 24 ओवर में 127 रन और उसके बाद अभी 26 ओवर और बचते हैं। तो इसमें क्योंकि अभी 1 विकेट गिरा, इसलिए अगले लम्हात में धुआंधार बैटिंग भी हो सकती है। विकेटें काफ़ी हैं और उसमें तो मज़ा ही मज़ा है। तो आप भी क्रिकेट का लीजिएगा मज़ा, हम भी लेते हैं मज़ा, लेकिन दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज़।